एक समय की बात है। एक बहुत ही बड़े और हरे भरे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक दरख्त पर रहती थी। टुनटुनी वैसे तो बहुत ही खुश रहती थी, पर उसके बस सिर्फ एक ही परेशानी थी। उसके घोंसले में दो छोटे छोटे बच्चे चिंकू मिंकू भी थे। इन दोनों के कारण ही टुनटुनी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं इनके लिए दाना जमा करने कैसे जाऊं? मैं इन्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मैं दाना भी मिल जाए और मैं इनके सामने भी रहूं। चलो मैं कुछ सोचती हूँ, ज़रूर मेरे दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। टुनटुनी काफ़ी देर तक सोचती है, पर उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आता है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक काम करती हूँ। मैं कल्लू कौवे के पास जाकर बात करती हूँ। वो बहुत ही होशियार है, वो मुझे कोई ना कोई आइडिया बता देगा। टुनटुनी कल्लू कौवे के पास जाकर बैठ जाती है। अरे अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ भाई? तुम तो बहुत ही परेशान लग रही हो। मुझे बताओ अपनी परेशानी, ताकि मैं उसका हल बता सकूं। तुम तो सच में बहुत ही होशियार हो। सच में बहुत परेशान हूँ मैं, और मैं तुमसे मदद मांगने ही आई हूँ। हाँ टुनटुनी, चलो अब बताओ। ऐसे ही थोड़ी हर कोई मसला बताने मुझे आ जाता है अपना। मेरी यही परेशानी है कि मेरे चिंकू मिंकू अभी बहुत छोटे हैं। मैं इन्हें अकेला छोड़कर दाना जमा करने नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुमसे इसका कोई हल पूछने आई हूँ, जिससे मैं इनके करीब भी रहूँ और मेरे पास काफ़ी सारे दाने भी आ जाएं। टुनटुनी चिड़िया, इसमें सोचने की क्या बात है? तुम्हारे हाथ में तो वैसे ही जादू है, जादू। तुम एक काम करो, अपने घोंसले के साथ ही एक बड़ा सा ढाबा खोल लो। उसमें अलग अलग तरह के खाना रखना। तुम्हारे खाने बहुत ही मज़ेदार होते हैं। फिर देखना, तुम्हारे हाथ का खाना सभी पक्षी खाने आएंगे और सब बदले में तुम्हें खूब सारा दाना देंगे। ऐसे तुम इन दोनों के करीब भी रहोगी और तुम्हारे पास दाने भी जमा हो जाएंगे। देखो, कर दिया ना तुम्हारा मसला हल। ये तो तुमने बिल्कुल ही ठीक कहा। तुम सच में बहुत ही होशियार हो। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत परेशान थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। अब देखो, मैं जाकर अपना बड़ा सा ढाबा खोलती हूँ और वहाँ पर सभी पक्षियों को खाने के लिए बुलाती हूँ। टुनटुनी अगले दिन अपना बहुत ही बड़ा सा ढाबा खोल लेती है। टुनटुनी अपना ढाबा खोलकर बैठ जाती है, लेकिन ढाबा नया होने की वजह से कोई पक्षी भी वहाँ पर नहीं आता। क्या हो गया ये सब पक्षियों को? मेरे ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई मसला समझ आ गई। मैंने अपने ढाबे के बारे में किसी पक्षी को भी नहीं बताया। जब उनको पता ही नहीं है, तो वो यहाँ से दाना खाने कैसे आएंगे? यही सोचकर टुनटुनी सभी पक्षियों को एक जगह जमा कर लेती है। आखिर क्या बात हो गई? तुमने हम सब पक्षियों को यहाँ पर क्यों बुलवाया है? देखो, हम कितनी देर से तुम्हारी बात सुनने का इंतजार कर रहे हैं। टुनटुनी, जल्दी बताओ, तुमने हमें क्यों बुलवाया है? ओ टुनटुनी चिड़िया, अब बता भी दो, तुमने क्यों बुलवाया है? कल्लू भैया, आप क्या बोल रहे हो? आपको तो सभी पता है। आप ही ने तो मुझे ये आइडिया दिया था। अब मैं समझा तुम किस चीज़ की बात करने वाली हो। मैंने बहुत ही बड़ा सा एक ढाबा खोला है। आप सब वहाँ पर खाना खाने आया करो। अरे वाह टुनटुनी चिड़िया, वाह! तुम्हारे हाथ में तो वैसे ही बहुत जादू है। तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, इसलिए बहाने हमें तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। हम तुम्हारे ढाबे पर ज़रूर आएंगे। टुनटुनी, मैं भी तुम्हारे ढाबे पर ज़रूर आऊँगा।
टुनटुनी चलो, मैं अभी तुम्हारे ढाबे पर खाना खाने आऊँगा। सभी पक्षियों को ये सब बताकर अब टुनटुनी चील महाराज के पास जाती है। तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हें कोई काम है? नहीं नहीं चील महाराज, मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो आपको एक बात कहने आई हूँ। हाँ हाँ, कहो कहो टुनटुनी चिड़िया, क्या बात है? क्या कहने आई हो? मैंने अपने घर के सामने ही ये बहुत ही अच्छा सा ढाबा खोला है, आप वहाँ पर खाना खाने ज़रूर आना, मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे खाने दूँगी बनाकर। महाराज बहुत ही घमंडी थे, वो अपने आप को सभी पक्षियों से बहुत ही अलग समझते थे, इसलिए चील महाराज टुनटुनी चिड़िया को टालने के लिए कह देते हैं। हाँ हाँ टुनटुनी, ठीक है, मैं तुम्हारे ढाबे पर ज़रूर आऊँगा, अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है महाराज, ज़रूर आइएगा मेरे ढाबे पर, मैं इंतज़ार करूँगी। टुनटुनी वापस अपने ढाबे पर आ जाती है। अब सभी पक्षी टुनटुनी के ढाबे पर खाना खाने आ गए होते हैं। सभी पक्षी टुनटुनी के हाथ के बने हुए अलग अलग खाने खा रहे होते हैं। कितना मज़ेदार बनाया हुआ है तुमने ये, मुझे तो बहुत ही सारा खाना खाऊंगा। टुनटुनी, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम बहुत ही मज़े के खाने बनाती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ढाबा बनाया, इसकी वजह से अब हमें रोज़ रोज़ तुम्हारे हाथ का खाना मिलेगा। भाई मैं तो रोज़ रोज़ यहाँ पर ही खाना खाने आऊँगा। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है टुनटुनी। मैंने आज तुम्हारे हाथ का खाना पहली बार खाया है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं भी अब रोज़ाना यहीं पर आऊँगी। पक्षी टुनटुनी के हाथ का खाना खा के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, टुनटुनी की बहुत ही तारीफ़ें कर रहे होते हैं। आज का पूरा दिन इसी में गुजर जाता है, लेकिन चील महाराज ने टुनटुनी के ढाबे पर नहीं आए थे। टुनटुनी को तो चील महाराज का ही। फिर एक दिन चील महाराज खाना खा रहे होते हैं, ये काफ़ी सारा खाना खा लेते हैं। अब इन्हें बहुत ही नींद आ रही होती है। चील महाराज थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। काफ़ी देर के बाद चील महाराज की आँख खुलती है, लेकिन अब उन्हें कोई भी काम नहीं था। चलो, मैं वैसे भी फारिग हूँ, अब जाकर सोच टुनटुनी चिड़िया के ढाबे पर खाना खा लेता हूँ। इतना कहकर तो चील महाराज टुनटुनी के ढाबे पर आ जाते हैं। वहाँ पर कालू कौवा भी टुनटुनी के हाथ का खाना खा रहा था और उसकी बहुत तारीफ़ें कर रहा था। टुनटुनी चील महाराज को भी बहुत सारे खाने देती है। चील महाराज का पेट पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए उन्हें टुनटुनी का खाना पसंद नहीं आया। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर चील महाराज वहाँ से चले जाते हैं। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। आज चील महाराज को बिल्कुल भी खाना नहीं मिला था। चील महाराज काफ़ी भूखे थे। अब क्या करूँ मैं? चलो टुनटुनी के ढाबे पर जाकर उससे खाना खा लेता हूँ। चील महाराज खूब सारा खाना खाते हैं। आज उनको बहुत ही भूख लग रही थी, जिसकी वजह से उनको टुनटुनी का खाना बहुत ही पसंद आता है। वाह टुनटुनी, आज तो तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। आज तुमने ऐसा क्या डाल दिया अपने खाने में? जब ही वहाँ पर बैठा कालू कौवा महाराज को कहता है, बात ये है कि उस दिन आपने पहले से ही बहुत सारा खाना खाया हुआ था, आपको भूख नहीं लग रही थी, आपने दोबारा से खाना खाया, तो इसलिए आपको टुनटुनी का खाना अच्छा नहीं लगा। लेकिन चील महाराज, आज आप भूखे थे, इसलिए आज आपको टुनटुनी के खाने का असली जायका पता लगा है। ये सुनकर चील महाराज बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। मुझे माफ़ कर दो, और उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया। मैंने तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने को बहुत ही बुरा भला बोला, लेकिन अब मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही अच्छा है। महाराज टुनटुनी को काफ़ी सारे इनाम देकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, हमें हर बात सोच समझकर ही करनी चाहिए।